हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट। हाइड्रोलिक मशीन्स का ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट। इसमें हमारा इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल या मोमेंटम प्रिंसिपल का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोमेंटम प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स, मोमेंटम प्रिंसिपल न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड है। हम लोगों ने न्यूटन के सेकेंड लॉ में देखा था हम लोगों ने देखा था जो फोर्स होता है, फोर्स का जो समेशन होता है यानी नेट फोर्स जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मास और एक्सेलरेशन का। ओके, ये m मास ऑफ फ्लूइड है और हम अगर फ्लूइड के केस में देखते हैं जो नेट फोर्स होगा फ्लूइड पर वो क्या होगा, वो होगा मास ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt। ओके, तो हम लोग फोर्स को लिख सकते हैं m इंटू dv अपॉन dt। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जान रहे हैं कि मास कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डी एम इंटू वी डी टी। तो ये जो प्रिंसिपल है हमारा, इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम प्रिंसिपल। ठीक है, और ये फोर्स जो है वो क्या है, इक्वल है हमारे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये था हमारा मोमेंटम प्रिंसिपल। आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट केस। तो सबसे पहला केस में है हमारा फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट। एक वर्टिकल प्लेट होगा जो कि स्टेशनरी होगा यानी मूव नहीं करेगा। तो उस पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा जेट वो हमें कैलकुलेट करना है। ये एक स्टेशनरी प्लेट है। हम एक यहाँ पर जेट बना लेंगे और ये जेट आ रहा है एक नोजल से होते हुए। ओके, ठीक है, और यहाँ पे इधर एक पाइपलाइन कनेक्टेड होगा। ओके, जो यहाँ पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा, जिस वेलोसिटी से ये जेट निकल रहा होगा इस नोजल से, वो अगर हम v कंसीडर करते हैं तो जिस वेलोसिटी से ये यहाँ स्ट्राइक करेगा वो भी वेलोसिटी v ही होगा। स्ट्राइक करने के बाद जेट का डायरेक्शन किधर होगा, जो फ्लूइड होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लूइड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं अब इनलेट वेलोसिटी ऑफ जेट इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में जो जेट का इनलेट वेलोसिटी है क्या है, तो वो हम उसे पहले v1x कंसीडर करते हैं और v1x का वैल्यू क्या है, तो v1x का वैल्यू v है। ठीक है, अब है हमारा आउटलेट वेलोसिटी ऑफ जेट इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में क्या जेट जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। इससे हम लोग v2x लिखेंगे और जो वेलोसिटी होगा x डायरेक्शन में आउटलेट वेलोसिटी जेट का वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। गाइस, हमें पता है फोर्स अप्लाइड बाय जेट इन x डायरेक्शन यानी Fx होगा। Fx क्या हो जाएगा, Fx हो जाएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम तो मोमेंटम किस तरह से चेंज हो रहा है, हम इसे लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम।
m इंटू v1x माइनस m इंटू v2x अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम m कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो m कॉमन ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा v1x माइनस v2x, और t को हम m के साथ रखते हैं, और m बाई टी को हम लोग मास फ्लो रेट भी कहते हैं। तो इसे हम लोग m डॉट लिख सकते हैं, m डॉट इंटू v1x माइनस v2x। ओके, तो यहाँ पर जो m डॉट है, m डॉट को हम लोग लिखते हैं रो ए वी, यानी डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज। तो हम इसे क्या लिखते हैं, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज। और कैसे लिखते हैं आप इसे देख सकते हैं, जैसे कि m डॉट है अगर, तो हम इसे kg पर सेकेंड लिखेंगे, मास फ्लो रेट, जैसे हमने यहाँ पे देखा मास अपॉन टाइम kg पर सेकेंड। तो इसे भी हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसके यूनिट्स में तो ये kg पर सेकेंड आ जाएगा। डेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी kg अपॉन वॉल्यूम, यानी मीटर क्यूब लिख सकते हैं। और इससे हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, राइट। तो ये मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब होगा, और ये मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये क्या बचा हमारे पास, kg पर सेकेंड, राइट। तो m डॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो ए वी लिख सकते हैं, ओके। तो गाइस हम यहाँ आगे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे m डॉट रो ए वी इंटू v1x का वैल्यू क्या है, जो v1x है हमारा इनलेट वेलोसिटी ऑफ जेट इन x डायरेक्शन, जिसका वैल्यू है v, और माइनस v2x है हमारा आउटलेट वेलोसिटी ऑफ जेट इन x डायरेक्शन। आउटलेट वेलोसिटी x डायरेक्शन में 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर, fx का वैल्यू क्या आ गया, रो ए वी स्क्वायर। सो गाइस ये था हमारा पहला केस, जिसमें कि फोर्स अप्लाइड बाय जेट इन एक्स डायरेक्शन हम लोगों ने देखा अभी। और अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स अप्लाइड बाय जेट इन वाई डायरेक्शन यहाँ पर दो पार्ट में जा रहा है। जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इक्वली जा रहा है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड बाय जेट इन वाई डायरेक्शन विल बी 0। ओके, सो गाइज नेक्स्ट केस में हम लोग पढ़ेंगे कर्व प्लेट। सो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।